दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 13 मई 2024 को भारत और ईरान के बीच हुए चाबहार समझौते की, जिसके अंतर्गत अगले 10 वर्षों तक भारत चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के साथ साथ इसका संचालन भी करेगा और प्रबंधन भी करेगा। इसके पहले यह समझौता साल दर साल करना पड़ता था, यानी हर साल इसका नवीनीकरण कराना पड़ता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह देश के विभाजन के पहले भारत के ठीक दरवाजे पर था। यह वह स्थान है जहां पर हिंदुस्तानी उर्दू बड़े अच्छे से बोली और समझी जाती है। यही वह जगह है जहां कभी पंचतंत्र को उसके फारसी अनुवाद में बड़े चाव से पढ़ा जाता था। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद और ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति के पहले दोनों देशों के संबंध बहुत मधुर नहीं रहे। कारण था ईरान के शाह का अमेरिका की तरफ विशेष झुकाव और भारत की गुटनिरपेक्ष नीति। वैसे 1970 के दशक में ईरान के शाह ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किया था। इसका मुख्य कारण था वहाँ का अनुकूल मौसम और गर्म जल का बंदरगाह होने के साथ साथ यह हिंद महासागर में ईरान का इकलौता प्रवेश द्वार है। विशेष बात यह है कि भू रणनीति के दृष्टिकोण से यानी जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ओमान की खाड़ी और हरमुज जल संधि के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच संबंधों में एक मधुर अध्याय तब जुड़ा जब 1994 में पाकिस्तान द्वारा समर्थित इस्लामिक सहयोग संगठन प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव को ईरान ने रोक दिया। उसी समय दोनों देशों के बीच चाबहार पर बातचीत की शुरुआत हुई। इसके पहले 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के ईरान दौरे ने दोनों देशों के बीच नए संबंधों की आधारशिला रखी थी। दोस्तों, इसी बीच ईरान ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की बात शुरू तो की, पर बहुत कुछ नहीं हो पाया। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान का दौरा किया और 2003 में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खटामी ने भारत का दौरा किया। ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खटामी 2003 के गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट थे। ईरानी राष्ट्रपति के इसी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार भारत से चाबहार तक एक समुद्री मार्ग यानी सी लिंक का निर्माण किया जाना था और चाबहार से ईरानी राष्ट्रीय रेल रोड को जोड़ा जाना था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत मध्य एशिया होते हुए यूरोप से सीधे जुड़ जाता। ईरान ने भारत को एक रेलवे संपर्क यानी रेलवे लिंक बनाने के लिए आमंत्रित किया जो चाबहार को बाम शहर से जोड़ता हो। उल्लेखनीय है कि बाम शहर से अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के माध्यम से भारत ईरान होते हुए रूस से जुड़ जाता। आपको बताता चलूं कि INSTC एक 7,200 किलोमीटर लंबा समुद्री रेल और सड़क राजमार्ग है जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के परिवहन को सुगम बनाते हुए इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। दोस्तों, चाबहार मामले पर भारत और ईरान के बीच वार्तालाप में अफगानिस्तान हमेशा शामिल रहा है। 2003 के भारत ईरान संयुक्त घोषणा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि अफगानिस्तान मामले पर भारत और ईरान ने हमेशा सहयोग किया है। दोनों देशों ने जोर दिया कि अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर पुनर्वास कार्यक्रम और निर्माण कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें वैकल्पिक व्यापारिक मार्गों का निर्माण भी शामिल है जो ईरान को अफगानिस्तान से जोड़ता हो। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच व्यापार का इतिहास बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच बांदर अब्बास बंदरगाह से सैकड़ों साल से व्यापार होता आया है। चाबहार का महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति
पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान से गुजरने वाले भारतीय व्यापार का कड़ा विरोध किया है। इसी वजह से ईरान के जरान शहर से गुजरने वाले चाबहार मार्ग का भारत के लिए महत्व बढ़ जाता है। 2005 में भारत ने व्यापार को बढ़ाने के लिए जरंज डेलाराम मार्ग का जोखिम भरा निर्माण कार्य शुरू किया, जिसे मार्ग 6006 भी कहा जाता है। यह राजमार्ग ईरान सीमा को पार करके अफगानिस्तान को जोड़ता है। इस व्यापारिक मार्ग के महत्व का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस राजमार्ग पर कार्य करने वाले 130 से ज़्यादा कर्मचारी विभिन्न हमलों में मारे जा चुके हैं। रणनीतिक महत्व के अलावा चाबहार का सपना सच होने से युद्ध की विभीषिका से ग्रस्त अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारी मदद मिलेगी। चाबहार परियोजना के समय के साथ बहुत सारी अड़चनों का सामना कर रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ साथ ईरान से संबंध तोड़ने का दबाव और इस क्षेत्र में चीन की धूर्ततापूर्ण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों ने इस परियोजना पर समय समय पर ग्रहण लगाए हैं। 2012 में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने साफ कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए ईरान को विश्व समुदाय से अलग थलग करना जरूरी हो गया है और इस संबंध में वे भारत सहित अनेक देशों से बातचीत कर रही हैं। दोस्तों, अमेरिका द्वारा विरोध जताने के बाद भी चाबहार पर भारत आगे बढ़ता रहा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत ने 2012 में अफगानिस्तान के लिए 1 लाख टन गेहूं चाबहार बंदरगाह से भेजा। 2013 में ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने की चीन की घोषणा के बाद भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री ने ईरान जाकर त्रैपक्षीय साझेदारी के अंतर्गत चाबहार पोर्ट और बेहतर बनाने यानी अपग्रेड करने की घोषणा की। दोस्तों, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति रौहानी और अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी से मिलकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए और $500 मिलियन के निवेश की घोषणा की। इसके अंतर्गत शाहिद बहेस्ती टर्मिनल और जाहेदन के लिए एक रेलवे लाइन का निर्माण कराने की घोषणा की, परंतु 2018 में अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन परियोजनाओं पर अवरोध उत्पन्न हो गया। दोस्तों, मोदी सरकार ने अफगानिस्तान को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से अमेरिकी प्रतिबंधों पर चाबहार पर कुछ गुंजाइश हासिल करने में सफलता प्राप्त की, पर दूसरे मामलों पर अमेरिका के सामने झुकना पड़ा और अंततः 2019 में ईरान से तेल आयात बंद करना पड़ा। ईरान ने भी भारत को अगस्त 2020 में जाहेदान रेल परियोजना से बाहर कर दिया और इस पर अकेले ही काम करने का निर्णय लिया। ईरान के इस निर्णय का कारण था प्रतिबंधों के दबाव में परियोजना पर भारत की धीमी गति या सुस्ती। दोस्तों, 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर पूर्ण कब्जा स्थापित करने के बाद नीतिगत परिवर्तन हुआ। इन सब के बावजूद भी भारत ने चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर सहायता जारी रखी। भारत ने 20 लाख टन से ज़्यादा गेहूं और कई दूसरी सामग्री के अलावा ईरान को 42,000 लीटर के करीब कीटनाशक की आपूर्ति की। दोस्तों, 13 मई 2024 को भारत की तरफ से इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान की ओर से मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन और विकास के लिए 10 वर्षों के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत की तरफ से $120 मिलियन के निवेश के वादे के साथ $250 मिलियन का लोन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मंजूर किया। चाबहार परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने के पीछे का लक्ष्य है 32 घाटों के निर्माण के साथ 82 मिलियन टन माल ढुलाई यानी कार्गो क्या प्रति वर्ष वहाँ से हो। दोस्तों, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ धमकी दी है कि चाबहार परियोजना से जुड़ी भारतीय कंपनियों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बावजूद इसके भारत अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। समय बताएगा कि चाबहार परियोजना पर दशकों से चल रहा प्रयास कितना फलीभूत हो पाता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।